औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा, एसएसटी का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और हमने बुक जो स्टार्ट की है वो जोन ऑफ एजुकेशन 5th एडिशन सब्जेक्टिव है। इसका हम सबसे पहले चैप्टर 3 करेंगे। इसकी रीज़न ये है कि ये शॉर्ट है और ईजी भी है, और हम इसे जस्ट पेपर के लिहाज से या एसएसटी का या जो भी पेडागोजी इससे रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं उनके लिहाज से हम इस बुक को डिस्कस करेंगे। तो हम सेकंड लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करिकुलम। जो करिकुलम है इसका आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसके ऊपर मैंने रेड कलर के स्टार्स बनाए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये एमसीक्यूज बनाए हुए हैं मैंने। ठीक है, स्कूल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्कूल, इसे करिकुलम कहा जाता है। ये डेफिनेशन है करिकुलम की। टर्म करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड करिकर विच मीन रनवे और पाथ, और ये तीनों ही एमसीक्यूज काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके हैं पेपर्स में। उसके बाद कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करिकुलम की जो डेफिनेशन है, शैरियट रेस कोर्स, जो रनिंग पाथ होता है हॉर्स का, उसे शैरियट कहते हैं, और जिसका मतलब है कोर्स ऑफ स्टडी। फोर्थ एमसीक्यूज फिफ्थ एमसीक्यूज देखें। अच्छा, करिकुलम की डेफिनेशन ये भी है कि जो सम होता है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, उसे बोलते हैं करिकुलम। ठीक है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें। अब करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन सी होती है? टीचिंग प्लस लर्निंग। जितनी भी आपके क्विज़ हैं, पेपर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं आपकी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये सारी चीज़ें आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स, गेम्स, क्राफ्ट्स, साइंस क्लब, एग्जीबिशंस टाइप, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं। अब करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो सम होता है वो भी करिकुलम की डेफिनेशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए करिकुलम डिफरेंट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है। अब हिल्दा टाबा की डेफिनेशन करिकुलम की काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुकी है। अब आपने इसे याद कैसे रखना है, देखें। ऑल द ऑर्गेनाइज्ड courses, activities and experiences which students have under the direction of school, whether in the classroom or not. स्कूल के अंदर की जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, स्कूल के अंदर की, जैसे वो क्लासरूम है या स्कूल है, स्कूल के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो हिल्ला टाबा की है। अब इससे जो अपोजिट में देखें, जे एफ कर, ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल विदर इट इज़ कैरिड इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। ये देखिए, अब आउटसाइड आ गया ना, स्कूल के बाहर और अंदर की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो प्लान है वो सारी जो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं वो करिकुलम है। हिल्दा टाबा का क्या है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल के अंदर की जो एक्टिविटीज़ है, और जेएफ करने का है कि इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। अब जेएफ कर में से दो एमसीक्यूज आए हुए हैं। एक तो जेएफ कर की पूरी ये जो डेफिनेशन है ये, इसके अलावा ऑल लर्निंग विच इज़ प्लान्ड। ठीक है, कि ये किसने कहा था, ये भी जेएफ कर का है। इसमें से दो एमसीक्यूज आए हुए हैं। हिल्ला टाबा की डेफिनेशन भी आई हुई है, जेएफ कर की भी आई हुई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है स्मिथ की करिकुलम प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुकी है स्मिथ की। नेक्स्ट है मिनहाज। करिकुलम को अरबिक में क्या कहा जाता है? मिनहाज। दरस निज़ामी 8 ईयर कोर्स डिवाइड बाय मुल्ला निज़ामुद्दीन साहिबी इंडिया, ये भी काफ़ी मरतबा आ चुका है पेपर में। अब ये जो सिलेबस, कोर्स, सब्जेक्ट मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए सिलेबस का आपने किस तरह, अगर लिस्ट या आउटलाइन, किसी भी सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है, उसकी आउटलाइन या लिस्ट अगर पूछी है, आउटलाइन लिस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स ऑफ अ प्रोग्राम, लिस्ट है या आउटलाइन है तो वो सिलेबस है। अब अगर उस उन्हीं टॉपिक्स की हम डिटेल बता दें तो वो हमारे पास कोर्स बन जाता है। ठीक है, कोर्स डिटेल्ड कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर अ क्लास और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स कॉल्ड कोर्स। सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट, इसमें क्या चीज़ें आएंगी, सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब मटेरियल प्रेजेंटेड बाय कंसिडरेशन, डिस्कशन, थॉट और स्टडी, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंसेस, थ्योरीज एक्सेट्रा प्रेजेंटेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स। ये तीनों भी पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं, तीनों डेफिनेशंस। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। अब
इसके भी 4-5 एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। किसी में पूछा गया कि करिकुलम के एलिमेंट्स कितने हैं, तो 4 एलिमेंट्स हैं। ऑब्जेक्टिव, कंटेंट्स, अब पेडागोजी की जगह पर लर्निंग एक्सपीरियंस भी आ सकता है, मेथोडोलॉजी भी आ सकता है और टीचिंग मेथड्स भी आ सकता है। ठीक है, उन्होंने काफ़ी मरतबा ये चेंज करके भी एमसीक्यूज़ दिया हुआ है कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम आर ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट्स, मेथोडोलॉजीज और इवैल्यूएशन या ऑल ऑफ दीज। इस तरह से तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। पेडागोजी मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस भी होता है, लर्निंग एक्सपीरियंस, मेथोडोलॉजीज, ये सारी इसमें आएंगे। 4 एलिमेंट्स हैं, इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं ओस्पी के नाम से। ऑब्जेक्टिव्स, सी से कंटेंट्स, पी से पेडागोजी और ई से इवैल्यूएशन। और इसका एक और एमसीक्यू आया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू मीड, MEAD, मीड के अकॉर्डिंग जो करिकुलम के एलिमेंट्स हैं वो कितने, वो भी 4 ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यस, फोर्थ में अंडर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स 2002 50% वेटेज वाज गिवन टू फर्स्ट 2 डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। ये काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स 2002 के अंडर कितना वेटेज था कॉग्निटिव डोमेन, तो वो 50% वेटेज। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लर्निंग आउटकम्स। बिहेवियर से जो हम बच्चे, जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं, और जो वो रिजल्ट दिखाते हैं वो आउटकम्स हुए, लर्निंग, उनके लर्निंग आउटकम्स। ये चीज़ें सिंपल आप पढ़ लीजिएगा जो 3 टाइप्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के। इसके अलावा ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कांट बी अचीव्ड विदाउट करिकुलम, कि जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करिकुलम के बगैर अचीव नहीं किए जा सकते। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम है वो बेस्ड किसके ऊपर कर रहे हैं, करिकुलम डिज़ाइन के ऊपर। ये काफ़ी मरतबा आया हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम है कांट बी अचीव्ड विदाउट करिकुलम। नेक्स्ट पेज पर है कंटेंट्स। कंटेंट्स में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए है कि एक तो ये कि कंटेंट की डेफिनेशन में अगर कंटेंट के लिहाज से एमसीक्यूज़ आए तो वो ये होता है कि टॉपिक्स की जो डिटेल होती है या जो डिटेल में आप लोग पढ़ते हैं, कोर्स की जो डिटेल होती है वो कंटेंट है। अब नॉलेज मे बी ऑफ 2 टाइप्स, एक सब्सटेंटिव है जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड करता है, और दूसरा सिंटैक्टिकल जो कि रिलेट करता है थिंकिंग या थॉट प्रोसेस पर। इसके अलावा जो मेथड्स है कंटेंट सिलेक्शन के, जजमेंटल प्रोसीजर, कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय द जजमेंट, ये नाम से ज़ाहिर है कि जजमेंटल के सिलेक्ट किया जाएगा, जजमेंट ऑफ करिकुलम डिवाइड और प्लानर सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स अपॉन प्लानर। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, कंटेंट इज सिलेक्टेड बेस्ड अपॉन, अब देखिए एक्सपेरिमेंट अगर आपने करना है किसी चीज़ का तो उसमें प्रॉपर इंक्वायरी होती है, फिर एक्सपेरिमेंट्स और हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी ना एक्सपेरिमेंटल में। तो ये सारी डेफिनेशंस पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं। Analytical procedure, it is the most widely used procedure for content selection. People's activities are analyzed to know their functions, performance, and based on an analysis, content is selected. कि कंटेंट को जब सिलेक्ट करना होता है तो उसको एनालाइज किया जाता है, कंडक्टिंग इंटरव्यूज, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन through questionnaires, documentary analysis, observing the performance of people, it follows principle of utility। जितने भी मैंने रेड स्टार्स बनाए हुए हैं ये एमसीक्यूज आए हुए हैं, और कुछ मैंने खुद से बनाए हुए हैं एमसीक्यूज, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है बेसिक का आप एब्रीवेशन याद रखें कि बेसिक रेफर्स टू बैलेंस, आर्टिकुलेशन, सीक्वेंस, इंटीग्रेशन एंड कॉन्टीन्यूटी। क्या है बैलेंस, बी से बैलेंस, ए से आर्टिकुलेशन, एस से सीक्वेंस, इंटीग्रेशन एंड कॉन्टीन्यूटी। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट कितने हैं, 3 हैं, और कौन कौन से हैं। स्कोप, SSI से आप याद रख सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, स्कोप, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन। अब देखिए स्कोप में, अब ब्रेथ और डेप्थ, अब जिस तरह से ये मैंने ऊपर एक पिक्चर सी ये ड्रॉ की है, ब्रेथ जो होती है इसमें सिर्फ टॉपिक्स होते हैं, और नीचे जो इसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज, डेप्थ से आपको पता चल जाना चाहिए इसकी डिटेल। ठीक है, रेंज ऑफ मटेरियल टू बी कवर्ड इन प्रोग्राम,
और डेप्थ में अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन ईच आइटम इंक्लूडेड, जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी रेंजेस हैं, उनको फिर डिटेल से करना, वो सारी डेप्थ में आएगा। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है? ऑर्डर, इट इज़ ऑर्डर इन विच द कंटेंट इज टू बी प्रेजेंटेड। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक ऑर्डर है जिसमें कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा ये जो थर्ड लाइन है इसकी सीक्वेंस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2-3 बार पास्ट पेपर्स में आई हुई है। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंटेंट मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट अकॉर्डिंग टू लॉजिकल सीक्वेंस। ये लॉजिकल ऑर्डर है जो कंटेंट का, इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है किसके अकॉर्डिंग? लॉजिकल सीक्वेंस। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल को वो ये भी पूछ सकते हैं कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को और क्या कहा जा सकता है, तो आर्टिकुलेशन। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकुलेशन और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंसिंग। सिंपल आपने से याद रखना है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल मतलब एक जो ऊपर से नीचे ग्रोथ होती है या ऊपर से नीचे आना, ये जिस तरह की लाइन होती है ऊपर से नीचे, वर्टिकल। इसमें अगर लेवल्स लेवल्स आपने देखने हैं, लेवल क्लास या ग्रेड, ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, लेवल्स, क्लासेस या ग्रेड। अगर तो डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट क्लास या डिफरेंट ग्रेड, तो वो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अंडरस्टैंड? और अगर हॉरिजॉन्टल की बात आए, सेम क्लास, सेम लेवल और सेम ग्रेड, जहाँ पर सेम आ जाए वो हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पर डिफरेंट आ जाए वो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेवल्स आपने जस्ट देखने, सब्जेक्ट्स को आपने नहीं देखना, लिखा भी हुआ है रिलेशनशिप इन सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट लेवल्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। सब चीज़ों को छोड़ दें, जस्ट लेवल देखें, लेवल कौन सा डिफरेंट है तो वर्टिकल, सेम लेवल तो हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है कि 3 से 4 टेक्निक्स को या डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मर्ज कर देना, मिक्स्ड कर देना, उसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ मर्जिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स थ्रू कोऑर्डिनेशन, इससे इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, इंट्रा डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी। इंट्रा मीन्स सेम, इंट्रा मीन्स सेम, मतलब सेम फील्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मर्ज कर देना, इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट विद इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। अब एग्जांपल है मैथ्स और स्टैट्स, ठीक है। इसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी। इंटर मतलब कि डिफरेंट थिंग्स होती हैं, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इसके एग्जांपल में देखें कि जनरल नॉलेज, अब जनरल नॉलेज में देखें कि एवरीडे साइंस भी आती है, उर्दू भी आती है, इस्लामियत भी आती है। अब जनरल नॉलेज को एक स्पेसिफिक फील्ड तो नहीं है ना, उसमें तो डिफरेंट काफ़ी सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड ऑफ नॉलेज इनटू अ न्यू करिकुलम, ठीक है। इंट्रा डिसिप्लिनरी पेपर में आई हुई है इसकी डेफिनेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट विद इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज। विद इन से भी आप याद रख सकते हैं, सेम फील्ड से भी याद रख सकते हैं। पेडागोजी, जिसे लर्निंग एक्सपीरियंस और मेथोडोलॉजीज भी कहते हैं, तो ये आर्ट ऑफ टीचिंग है। फर्स्ट चैप्टर में से हम डिटेल्स पढ़ेंगे। एक्लेक्टिक अप्रोच, when two or more methods are mixed up for teaching। टीचिंग के लिए जब दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को मिक्स कर दिया जाए। अब दो या दो से ज़्यादा मेथड्स मिक्सड हुए हैं, दो मतलब दो या दो से ज़्यादा कोई टेक्निक्स को हमने मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया, तो इसे और क्या कह सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड टीचिंग मेथोडोलॉजी। एक्लेक्टिक अप्रोच को और क्या कहा जा सकता है? इंटीग्रेटेड टीचिंग मेथोडोलॉजी। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का वर्ड जहाँ भी आए आपने इसी चीज़ से याद रखना है, इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम। इफेक्टिवनेस वर्ड से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, ये काफ़ी मरतबा पास्ट पेपर में भी आया होगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन की कितनी टाइप्स हैं, मैंने इसको इस तरह से याद रखा हुआ है, EVA EVA 3, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होती है जो कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट हो रही होती है। इवैल्यूएशन यूज्ड टू इंप्रूव कंटेंट ड्यूरिंग करिकुलम डेवलपमेंट। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस करना, कोई डेफिशिएंसीज या कोई इश्यूज आ गए हैं ड्यूरिंग करिकुलम या डिफ़िकल्टीज आ गए हैं, उनको डिटरमिन करना, वो चीज़ें किस में आएंगी? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। समेटिव एट द एंड या आफ्टर द करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग, डायग्नोस्टिक जो ड्यूरिंग करिकुलम को इश्यूज आ गए हैं, डेफिशिएंसीज या डिफ़िकल्टीज हैं। समेटिव
एट द एंड या आफ्टर द करिकुलम डेवलपमेंट। ये वो इवेल्युएशन है जो समेटिव इवेल्युएशन है। नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम: provide guidance for students, totality sum of activities student experience, mirror of educational trends, total school environment, curricular and co-curricular activities, curriculum में curricular और co-curricular सारी activities आती हैं। mirror of philosophy of life भी से कहा जा सकता है curriculum को। helps to achieve educational objectives। ठीक है, educational objectives हम कहाँ से achieve करते हैं, किससे, curriculum से। ओके, ये एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है। द सोर्स ऑफ अचीविंग एजुकेशन educational objective is mainly based on curriculum evaluation। नेक्स्ट, 3 आई ऑफ करिकुलम। 3 आई पहले इंटेंट के गोल्स क्या हैं, इम्प्लीमेंटेशन, फिर जो गोल्स हैं उनको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना और इम्पैक्ट, फिर उनका रिजल्ट। स्कोप ऑफ करिकुलम या फंक्शंस ऑफ करिकुलम: प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। इस तरह से भी कि एमसीक्यूज आए हुए कि जो स्कोप ऑफ करिकुलम है, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, एक्टिविटीज़, गाइडेंस एंड ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, इस तरह से भी। ठीक है, इसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं, सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल वर्डिंग में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यूज़ अबाउट करिकुलम। जो ट्रेडिशनल व्यू है, जो पिछला था कि 20th सेंचुरी में ये यकीन रखा जाता है, इट वाज बिलीव दैट इट इज़ द बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर प्रिपेयर बाय टीचर्स फॉर स्टूडेंट्स, अ कोर्स ऑफ स्टडी और सिलेबस। कि बस सिलेबस दे दिया जाता था, कोई एक्टिविटी बेस्ड काम वगैरह ऐसा कुछ नहीं। प्रोग्रेसिव व्यू में देखें, द टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल, दिस डेफिनेशन बेस्ड ऑन द जॉन डेवी। एक्सपीरियंस के ऊपर जो लर्निंग होती है एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की, तो वो जॉन डेवी ने कहा था कि ये जो है ये लर्निंग प्रोग्रेसिव है। अब प्रोग्रेस जो जॉन डेवी है ये प्रैग्मेटिस्ट था और ये लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव रखता था, एक्टिविटीज़ पर और एक्सपीरियंस पर। ठीक है, और इसके बाद जो फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपने की वर्ड्स या एक हिसाब से कह लें कि की पॉइंट्स है: फैक्टर्स और फोर्सेस। फाउंडेशंस, फैक्टर्स और फोर्सेस। फाउंडेशन का क्या मतलब होता है, बुनियादें हैं। जो फैक्टर्स और फोर्सेस दैट इफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, जो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम को इफेक्ट करती हैं, वो फोर्सेस और वो फैक्टर्स जो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम को इफेक्ट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फाउंडेशंस। अब फाउंडेशंस कितने हैं, एलिमेंट्स भी 4 और फाउंडेशंस भी 4, लेकिन फाउंडेशंस कौन सी हैं, फिलोसफिकल। ठीक है, फिलोसफी जिसमें एम्स और आइडियाज़ आते हैं, नॉलेज, वैल्यूज़ और रियलिटी पर बेस करता है। साइकोलॉजिकल, इंडिविजुअल की नीड्स पर। सोशियोलॉजिकल, सोसाइटी पर। और हिस्टोरिकल इवेंट्स और पास्ट वगैरह पर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो साइड पर मैंने लिखा हुआ है: ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम। जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिराइव्ड कहाँ से किए जाते हैं, सोसाइटी से। नेक्स्ट हम देखें फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम में जो फर्स्ट है फिलोसफिकल, इसमें एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, एक्सोलॉजी डील्स विद द नेचर ऑफ वैल्यूज़, गुड बैड, एस्थेटिक्स और एथिक्स, मोरालिटी पर जो बेस्ड करती है। और ऑन्टोलॉजी डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, ऑल्सो कॉल्ड मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स को क्या कहा जाता है, ऑन्टोलॉजी। और रियलिटी पर जो बेस्ड करती है, डील करती है उसके साथ। नेक्स्ट, एबल का आपने जस्ट एब्रीवेशन याद रख लेना है: अडाप्टिव बिगनिंग, स्कूल लर्निंग इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, हेल्प पीपल टू बिकम, पीपल बोलते हैं शागिर्द को, स्टूडेंट को, टू बिकम सोशली कॉम्पिटेंट बीइंग। साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, स्टूडेंट की नेचर, नीड, स्टूडेंट की जो नेचर होती है उसकी नीड्स और उसका इंटरेस्ट। अब देखना साइको मतलब साइकोलॉजी के आप किसी की ज़रूरियात को देखकर, उसकी नीड्स को, उसके इंटरेस्ट को देखकर उस लिहाज से डील करना। साइकोलॉजी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Role of psychology in curriculum is in three ways: learner, learning process, learning situation। अब नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल, इसमें आपने क्या याद रखना है, इसमें आपने जस्ट ये याद रखना है कि साइकोलॉजी डील किसके साथ करती है कि लर्नर या स्टूडेंट उसकी नीड्स, उसकी नेचर और उसके इंटरेस्ट पर। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस किस चीज़ पर बेस्ड करती हैं, सोसाइटी। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि सोशियोलॉजिकल रोल्स ऑफ एजुकेशन आर कंजर्वेटिव, क्रिटिकल और एक और था क्रिटिकल। अच्छा, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी जो एमसीक्यूज आया हुआ है पास्ट पेपर में।
इसके बाद हिस्टोरिकल फाउंडेशंस जो पास्ट इवेंट्स और एक्सपीरियंस पर बेस्ड करती हैं, हिस्ट्री पर बेस्ड करती हैं। अब रॉबर्ट हर्चिन्स हैं, जो उन्होंने कहा कि जो बेसिक एजुकेशन है शुड एम्फसाइजेस 3 आवर्स। अब 3 आवर्स का एब्रीविएशन काफ़ी मरतबा पूछा गया है। 3 आवर्स से क्या मतलब है? रीड, राइट और अरिथमेटिक। रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक और बेसिक एजुकेशन। अब कॉलेज एजुकेशन शुड एम्फसाइज लिबरल आर्ट्स। लिबरल मतलब कि जनरल आर्ट्स सब्जेक्ट्स जो होते हैं। कंसेप्ट वाज गिवन बाय हिम, ही आल्सो रोट। अच्छा, और रॉबर्ट हर्चिन्स ने एक बुक भी जो लिखी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटोपिया। अब ठीक है। ऑर्थर बेस्ट करिकुलम शुड इंक्लूड ग्रामर, लिटरेचर और राइटिंग। ये ऑर्थर बेस्ट ने कहा है कि करिकुलम को इंक्लूड होना चाहिए, करना चाहिए ग्रामर, लिटरेचर और राइटिंग। उसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट है, यस, ये जो रेड स्टार मैंने बनाया हुआ है, प्रैक्टिकल वैल्यूज आल्सो का यूटिलिटेरियन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, और आप लोग प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और यहाँ इसे इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। और ये जोन ऑफ एजुकेशन है, आप यहाँ से लेक्चर लेकर अपना खुद से भी पढ़ सकते हैं, और अपने जो एमसीक्यूज़ मैंने आपको मार्क करवाए हैं, ये आप अपनी बुक पर मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सारे एमसीक्यूज़ हैं, ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आप यूट्यूब से या वैसे भी किसी गूगल क्रोम जहाँ पर भी करिकुलम एमसीक्यूज़ या यूट्यूब पर करिकुलम एमसीक्यूज़ लिखें और वहाँ से एमसीक्यूज़ लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।